सभी का सादर अभिवादन। आज मैं आपको कक्षा नवम विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 बल और गति के नियम को पढ़ाऊंगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं: बल की परिभाषा, बल के मात्रक, बल के प्रभाव, बल के प्रकार, जड़त्व एवं जड़त्व के प्रकार, न्यूटन का गति का नियम, संवेग, आवेग, संवेग संरक्षण का नियम, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। आइए हम आपको बताते हैं कि बल की परिभाषा किस प्रकार देते हैं। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। इसमें वस्तु में गति ला सकने की क्षमता होती है। बल एक सदिश राशि है। बल के मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार है। आइए हम आपको बताते हैं कि बल के विभिन्न मात्रकों में क्या संबंध है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन या 1 न्यूटन बराबर 1/9.8 किलोग्राम भार बराबर 0.102 किलोग्राम भार। हम अब आपको बताएंगे कि बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार भी बदल सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि बल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। यदि किसी वस्तु की गति के विपरीत कोई बल कार्य करता है तो उसे हम घर्षण बल कहते हैं, या दो सतहों के बीच कार्य करता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है। दूसरे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जब कोई कार सड़क पर दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है। हम आपको बता दें कि घर्षण बल को कैसे कम किया जा सकता है। घर्षण बल कम करने के लिए हम निम्न चीज़ों का उपयोग करते हैं। चिकनी गोली जैसे चक्कों में बॉल बेयरिंग का उपयोग, समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेटर का प्रयोग। दूसरा, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तीसरा, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है।
अथवा विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों ओर फैले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धात द्वारा बल का अनुभव करना। 4. गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल। बल की प्रबलता के आधार पर बल को दो भागों में बांटा जा सकता है, या कहा जा सकता है कि बल दो प्रकार के होते हैं। पहला, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बल का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। दूसरा, असंतुलित बल। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का यदि परिणामी बल शून्य ना हो तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से वस्तु की चाल या उसके गति की दिशा में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक होगा जब तक कि उस वस्तु पर असंतुलित बल लगा हो। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके शेष भागों को पढ़ाएंगे। आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।